इस लेसन में हम न्यू एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। 3.3 चैप्टर है हमारे पास 3 इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी हमने इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट मेथड से होगी इस एक्सरसाइज में कि हम कोई टर्म लेंगे और उसको हम सपोज करेंगे कि सपोज ये x की इक्वल है या y के इक्वल है। मैं भी आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। ये हमारे पास है -2x dx डिवाइडेड बाय √4 - x²। ये क्वेश्चन है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास √4 - x², ये पॉलिनोमियल की सूरत में दिया गया है। हम इसको सपोज करते हैं, लेकिन हमने पहले ये चेक करना होता है कि आया ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है या नहीं है। राइट, वो हम चेक कर लेते हैं। तो कैसे हम करेंगे? सपोज हम करते हैं, कुछ भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, x y z s t। मैं सपोज यहाँ y यूज करती हूँ कि y इज इक्वल टू 4 - x²। जो आपने सपोज करना है वो आपने ये अंडर रूट या जो भी इसकी होल पावर है विदाउट उसके करना है, उसको नहीं कंसीडर करना। अंडर रूट की पावर होती है 1/2, उसको मैं नहीं सपोज कर रही। मैं कह रही हूँ सिर्फ ओनली 4 - x² को y के इक्वल हमने सपोज किया। इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं dy, तो वो क्या हो जाएगा? देखें, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। और इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? ये जो इसकी पावर है ये कोएफिशिएंट बन जाता है, ऐसे 2x, और एक पावर इसमें से माइनस हो जाती है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं। और इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस करते हैं। तो देखें ये 0 हो गया, -2x मीन्स 2 में से जब 1 गया तो हमारे पास सिर्फ 2 ये रह गया। और अब देखेंगे यही चीज हमारे पास न्यूमरेटर में मौजूद है। इट मीन्स ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये हमारा dy हो गया। राइट, इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल I फॉर इंटीग्रल dy माइनस, यहाँ पे मैंने dx भी लिखना है। राइट, इसके साथ हमें dx लिखना होता है। देखें, -2x dx, ये भी है -2x dx, किसके इक्वल हुआ? dy के इक्वल हुआ। तो मैं इसके बजाय ऊपर लिख सकती हूँ dy। और डिनोमिनेटर में 4 - x² को आपने क्या हमने फर्ज किया था कि ये क्या है? ये y है। सपोज y, तो देखें ओनली 4 - x², 4 - x² y है। अंडर रूट में नहीं किया था, इसलिए इसको मैं 1/2 लिख सकती हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर रूट लिख लें, लेकिन 1/2 लिख लें, इंटीग्रेशन में आसानी होती है। राइट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इसकी होल पावर है उसके बगैर आपने उसको फर्ज करना है। यहाँ पे अंडर रूट को मैंने नहीं लिया, तो 4 - x² y है, इसलिए y लिखा और उसकी पावर 1/2 हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ? नेक्स्ट स्टेप में ये जो y आपका डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -1/2 dy। राइट, ये ऐसे हो गया। अब क्या है? देखें, ये आपके पास फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गई। अब है y -1/2 + 1 और डिवाइडेड बाय जो नई आपकी पावर बन गई 1/2 + 1 + c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + c। ये 1/2 है, ये हो जाएगा 2y 1/2 + c। देखें, यहाँ पे अब हमने लिखना होगा कि पुट द वैल्यू ऑफ y। यहाँ हमने y पे नहीं खत्म करना, क्योंकि y को हमने 4 - x² फर्ज किया था। तो यहाँ हम दोबारा y की वैल्यू लिखेंगे और y की वैल्यू है 4 - x²। और ये 1/2 जो है ये अंडर रूट को शो कर रहा है। तो ये बेटर है कि मैं यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं अंडर रूट 4 - x² + c, और ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई।
तो ये एक्सरसाइज 3.3 जो हम करेंगे ये हम सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे कि कोई फंक्शन होगा उसको हम कुछ सपोज कर लेंगे। यहाँ मैंने y सपोज किया है, कहीं मैं इसको t लिख दूंगी, कहीं s, ताकि आपको पता चले कि हम कोई भी वेरिएबल कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। राइट, अगर आपने चेक करना है कि आपका ये आंसर ठीक है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे एक दफा दोबारा करके दिखाती हूँ कि ये हमने इंटीग्रेशन की है और इंटीग्रेशन का ऑपोजिट होता है डेरिवेटिव। हम इसका डेरिवेटिव लेके देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट यही आना चाहिए जो आपका क्वेश्चन था। करके देख लेते हैं कि हम चेक, ये रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन अगर एग्जाम में आपने चेक करना हो तो आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं। जो भी आपका इंटीग्रेशन का आंसर आया है उसको उसका आप डेरिवेटिव ले लें। तो हमारा आंसर है 2√4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कैसे इसका होगा डेरिवेटिव लेंगे, देखें 2 तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, आप 2 को एज इट इज लिखें, d बाई डी एक्स, इसको मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं हम, राइट, प्लस d बाई डी एक्स, और इसका हमने c, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये पावर है, ये आपकी यहाँ आ गई, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, डेरिवेटिव में एक पावर हम रिड्यूस करते हैं, d बाई डी एक्स, इसका हमने फिर डेरिवेटिव लेना है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 होता है। ये दो कैंसिल हो गए आपस में, यहाँ पे रह गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2, इसका आप डेरिवेटिव ले लें तो ये हो जाएगा 4 का 0 माइनस 2x, राइट, ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा -2x, देखें ये -2x हमारे पास रह गया न्यूमरेटर में, और इसकी पावर है -1/2, तो मैं इसको नीचे ले जाती हूँ और अंडर रूट में, तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन वही है जो हमने स्टार्ट किया था, तो इट मीन्स ये आपका आंसर भी ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे ज़रूर पूछिए, और बहुत शुक्रिया।